दोस्तों, आपने भी अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्हें देखकर आपको लगता है कि यह आदमी बहुत तेज है या इसका दिमाग बहुत तेज है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि वह आदमी तेज क्यों है? उसका दिमाग इतना तेज क्यों है? क्यों वह आदमी किसी भी काम को बहुत आसानी से और एक्यूरेट कर लेता है? क्योंकि उसने अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन किया है कि वह जिस काम को करने के लिए सोचता है तो उस काम को करने के लिए उसका दिमाग उसे तुरंत कई सारे पॉजिटिव थॉट प्रदान कर देता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक कील का उदाहरण देता हूँ। कोई भी कील आगे से जितनी नुकीली होगी वह उतनी आसानी से दीवार के अंदर तक चली जाएगी। तो कील के नुकीले हिस्से का मतलब है आपका दिमाग, क्योंकि जितना तेज आपका दिमाग होगा उतना ही आसानी और सरल तरीके से आप अपने काम को कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसको करने से आपका दिमाग भी गूगल की तरह काम करने लगेगा। यह बात सुनकर शायद आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो हो सकता है कि आपका दिमाग भी शार्प और इंटेलिजेंट हो जाए। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे मस्तिष्क में कितने जीबी मेमोरी होती है? अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर नहीं पता है तो चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ। हमारे दिमाग की भंडारण क्षमता सटीक रूप से गीगाबाइट में तो नहीं मापी जा सकती, क्योंकि यह अनंत है, लेकिन यह लगभग 2.5 मिलियन गीगाबाइट तक का भंडारण कर सकता है। अब बात करें अगर अपने बुद्धि को बढ़ाने की, तो कोशिश करें कि आप हमेशा कुछ नया सीखें, क्योंकि पहले लोग सोचते थे कि बुद्धिमानी एक स्थिर वस्तु है और उसे किसी भी प्रकार से बढ़ाया नहीं जा सकता है। लेकिन मौजूदा समय के सबूतों से पता चलता है कि शायद यह सच नहीं है। लोग कहते हैं कि कोई कम बुद्धिमान व्यक्ति कभी जीनियस नहीं बन सकता, पर यह संभव है कि वह कोशिश करके अपने बुद्धिमानी को कुछ हद तक बढ़ा सकता है, किसी एक काम में माहिर बने। असली बुद्धिमत्ता का मतलब है कई सारे विषयों के ऊपरी ज्ञान के बजाय सिर्फ कुछ विषयों को गहराई से समझाना। क्या अल्बर्ट आइंस्टीन फिजिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी और साहित्य सभी में बराबर निपुण थे? बिल्कुल नहीं। सभी विषयों में निपुण होने की कोशिश करना मतलब एक को भी नहीं सीख पाना। अगर आप सभी चीजों को थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे तो वाकई में आप अंत में कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। टेक्नोलॉजी पर कम निर्भर रहे। आज हमें जितनी आसानी से जानकारी मिल जाती है उसने हमारे जीवन को बहुत आसान तो बना दिया है, लेकिन उतनी ही हमारी बेवकूफियों को भी बढ़ा दिया है। उदाहरण के तौर पर जिस तरह 19 के दशक में जन्मे व्यक्ति रास्ता ढूंढने के लिए एटलस का प्रयोग करते थे, उसी प्रकार आज के व्यक्ति अगर किसी शब्द का अर्थ भूल गए हो और उन्हें याद नहीं आ रहा है तो इनमें से कई सारे लोग बैठकर ध्यान से याद करने के बजाय तुरंत गूगल कर लेंगे। अपने दिमाग की जानकारी को याद करने की क्षमता बढ़ाने के बजाय वह बिना सोचे कम मेहनत करके जवाब पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने फोन पर कम और दिमाग पर ज्यादा निर्भर रहने की कोशिश करें। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताना चाहूँगा जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी धीरे धीरे बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हैं। सबसे पहले तो आप किसी काम को हड़बड़ी में ना करें। प्लानिंग के साथ कार्य करें ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। दिमाग का उपयोग करके पूरा काम सोच समझ कर करें, इससे गलतियों से बचा जा सकता है। अपने कार्य को स्वयं करें, समस्याओं का समाधान खोजें, दूसरों पर निर्भर ना रहे। आपकी बुद्धि कमजोर होती है अगर आप दूसरों की सहायता पर ही निर्भर रहते हैं। दूसरों की मदद से अधिकांश काम करना खुद को कमजोर बना देता है। किसी बात को बोलने से पहले सोच समझकर बोले। विचार करें कि क्या और कैसे बोलना है ताकि आप बुद्धिमान लगे। खुद को सही दिखाने की चाह में नहीं, बल्कि सही तरीके से बोले ताकि आप बेवकूफ ना लगे और आपका मजाक ना बने। शब्दों का सही चयन करें ताकि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति की भूमिका में रहे। विवेकपूर्ण भाषा का प्रयोग करें ताकि आप एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो। गलतियों से सीख कर ही व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। बुद्धिमान वह नहीं जो गलती नहीं करता। सफलता प्राप्त करने के लिए गलतियों से सीखे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो।